Dear student, this is Anshuman sir, and today here we are going to discuss our lecture number 2.8 of the chapter 2 light, right? So today's topic is object and image, right? तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है object and image. So what is the basic difference between ऑब्जेक्ट एंड इमेज एंड हाउ मेनी टाइप ऑफ द इमेज आर देयर, आज हम जो है इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं. सो डियर स्टूडेंट, ये लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप ध्यान से देखें, कॉपी पेन साथ में रखें और जो भी इंपॉर्टेंट बातें आपको बताई जा रही हैं उसको जो है आप बहुत अच्छे से समझें. सो डियर स्टूडेंट, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देके समझाता हूँ कि हमारे नेचर में बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो आसपास आप देख पाते हैं, और देख पाने का एक ही मात्र रीज़न होता है, दैट इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में मैंने आपको समझाया है कि जब भी लाइट की रेज निकलती हैं और जा करके किसी ऑब्जेक्ट से टकराती हैं और टकरा करके हमारी आइज़ में जाती हैं, तो हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं. उस ऑब्जेक्ट का परसिस्टेंस हमारी आइज़ में हो पाता है और हमें वो रियल दिखाई देता है. ठीक है. सो डियर स्टूडेंट्स, हमारे नेचर में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, है ना, चाहे वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं चाहे वो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं. सो जितने भी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, मतलब जिनमें खुद की लाइट होती है, खुद वो रेज को जनरेट करते हैं. जैसे मैं एक छोटा सा फिगर यहाँ पे बनाता हूँ. ये हमारे पास एक कैंडल है, तो ये कैंडल जो है इस तरह से फ्लेम है, इसमें ये जल रही है और ये प्रकाश कर रही है चारों तरफ. यहाँ पर एक बुक रखी हुई है, दिस इज़ द बुक, राइट. और यहाँ पे हम एक ह्यूमन आइज़ है और ह्यूमन आइज़ को देख रहा है, तो ये रेज जा रही है ह्यूमन आइज़ में. ठीक है. तो ये ह्यूमन आइज़ इस कैंडल को भी देख पाएगा, राइट. और ये कैंडल की लाइट जो है वो इस नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, मींस ये जो आपकी बुक है, इस पे फॉल करेगी और फॉल करने के बाद रिफ्लेक्ट होगी और रिफ्लेक्ट होकर के हमारी आइज़ में जाएगी. तो दोनों केसेस में हम देख पा रहे हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट को तो हम देख ही पाते हैं, साथ में नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट को भी हम देख पाते हैं विद द हेल्प ऑफ एनी सोर्स, एनी लाइट सोर्स. ठीक है. तो ऑब्जेक्ट्स बेसिकली क्या होते हैं, दे आर एनीथिंग विच हैव टेंडेंसी टू गिव आउट रेज, राइट, गिव्स आउट द रेज, जिनमें ये टेंडेंसी होती है कि या तो वो रिफ्लेक्शन के थ्रू, किसी सोर्स की लाइट के रिफ्लेक्शन के थ्रू लाइट को आपकी आइज़ में पहुंचाएं, या खुद की रेज वो क्या कर लें, जनरेट कर लें. जैसे मैं इस छोटे से एग्जांपल में अगर आपको समझाऊं तो यहाँ पे कैंडल की अपनी खुद की रेज है और ये रेज आइज़ में जा रही है और इसे हम देख पाते हैं. सन का एग्जाम्पल ले लेते हैं. सन से लाइट आ रही है और सन को हम देख पाते हैं. तो सन जो है, सन एक सोर्स है लाइट का और सन को हम देख पाते हैं, आप देखते होंगे, है ना. तो जितने भी लाइट के सोर्सेज होते हैं उन्हें हम ऑब्जेक्ट्स कहते हैं. ठीक है. दे आर नोन एज अ ऑब्जेक्ट, राइट. और उनका इमेज का फॉर्मेशन हमारी आइज़ में होता है. ठीक है. और जितने भी नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हैं वो भी लाइट की हेल्प से देख सकते हैं, क्योंकि ये भी लाइट का रिफ्लेक्शन करते हैं. लाइट ऐसे आई, उस बुक पे गिरने के बाद ये रिफ्लेक्ट होकर के हमारी आइज़ में जा रही है. तो कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी एनीथिंग एल्स विच हैव टू टेंडेंसी टू रिफ्लेक्ट आउट द रेज, जिनके अंदर ये टेंडेंसी होती है कि वो लाइट रेज को क्या कर सके, कम्स आउट कर सके, है ना, या तो रिफ्लेक्शन के थ्रू या तो स्वयं वो खुद कर सके. ऐसे जो है मटेरियल्स को या ऐसे ऑब्जेक्ट्स को क्या कहते हैं, हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, या फिर ऐसी चीज़ों को हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट्स कहते हैं. आई होप ये बात समझ में आ गई होगी. अब हम दूसरी बात करते हैं, इमेज. इमेज जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है. सो लेट वी डिस्कस अबाउट द इमेज. सो बेसिकली इमेज जो है एक तरह का अपीयरेंस है किसी भी ऑब्जेक्ट का, वर्चुअल अपीयरेंस है. ठीक है. जैसे मैं आपको देख पा रहा हूँ तो उसका एक परसिस्टेंस मेरी आइज़ में हो रहा है, क्योंकि लाइट की रेज उस ऑब्जेक्ट से टकरा करके वापस आ रही हैं. इस वजह से मैं उस ऑब्जेक्ट को क्या कर पा रहा हूँ, देख पा रहा हूँ. सो डियर स्टूडेंट्स, इमेज की अगर हम बात करें, सो इमेज इज़ द अपीयरेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, अपीयरेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ठीक है. किसी भी ऑब्जेक्ट का जो अपीयरेंस होता है उसे आप क्या कहते हैं, यू कॉल दैट इमेज, राइट. और परसिस्टेंस ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इज नोन एज द इमेज. ठीक है. उसे हम क्या कहते हैं, इमेज कहते हैं. आप जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे आप मिरर में अपने आप को देखते हो, तो मिरर में क्या होता है, आपका इमेज फॉर्मेशन होता है. ठीक है. आपके जैसे ही हूबहू व्यक्ति आपको मिरर में दिखाई देता है, तो आपका एक परसिस्टेंस दिखाई दे रहा है, एक अपीयरेंस आपको दिखाई दे रहा है. तो इसी परसिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, इसी अपीयरेंस को हम क्या कहते हैं, इमेज कहते हैं. डियर स्टूडेंट्स, इमेज जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं. अगर हम बात करें वर्चुअल इमेज, ठीक है, और दूसरा है आपका रियल इमेज. तो मैंने आपको बताया था कि इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है. इमेज का फॉर्मेशन दो रेज के मिलने से होता है, चाहे वो वर्चुअली मिले, चाहे वो आपका कैसे मिले, रियल में मिले. ठीक है. चाहे वो लेंस के थ्रू मिले, चाहे वो मिरर के थ्रू मिले. ठीक है. तो ये चीज़ थोड़ा सा आपको समझ में आना चाहिए, चाहे वो मिरर हो चाहे वो लेंस हो, राइट. अगर उसके थ्रू लाइट का मीटिंग हो रहा है वर्चुअली और रियल,
रेज का मीटिंग हो रहा है या रेज मिल रही हैं आपस में, तो उसकी वजह से इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि जब रियल रेज आपस में मिलती हैं, रेज एक पॉइंट पे जाकर के मिलती हैं, तो वहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इमेज जो होती है वो दो तरह के, वर्चुअल इमेज और रियल इमेज। तो रियल इमेज सबसे पहले किसे कहते हैं, इसको हम बात कर लेते हैं। तो रियल इमेज, राइट। अब ऐसे इमेजेस जिनको हम स्क्रीन पे ला सकते हैं, है ना, ऐसे इमेजेस जिनको हम किसी स्क्रीन पे ला सकते हैं उसे हम कहते हैं रियल इमेज। ठीक है, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, आपके स्कूल में प्रोजेक्टर होगा, तो प्रोजेक्टर से जो रेज निकलती हैं आप देखिए वो जाकर के स्क्रीन पे मिलती हैं और वहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन होता है। बाय द वे, अगर टीचर उस प्रोजेक्टर के सामने आ जाता है तो आप देखेंगे कि उस प्रोजेक्टर के पीछे जहाँ पे वो खड़ा है उसके पीछे आपको अंधेरा दिखाई देगा, वहाँ पर कोई इमेज का फॉर्मेशन नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि रेज एक्चुअल में आ रही है और जाकर के स्क्रीन पर मीट कर रही हैं, जिसकी वजह से इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ऐसे इमेजेस जिनको हम क्या कर सकें, जिनको हम स्क्रीन पे ला सकते हैं, स्क्रीन पे प्रोजेक्ट कर सकते हैं, ऐसे इमेजेस को हम क्या कहते हैं, रियल इमेज कहते हैं। या किसी ऑब्जेक्ट के परसिस्टेंस को क्या कहते हैं, इमेज कहते हैं। जो भी मूवीज़ वगैरह आप देखते हैं, मोबाइल फ़ोन में जो चीज़ें देख रहे हैं वो सब इमेज के फॉर्मेशन में आपको दिखाई देती हैं। अगला है वर्चुअल इमेज, ऐसे इमेजेस जिसको हम स्क्रीन पे नहीं ला सकते उसे हम क्या कहते हैं, वर्चुअल इमेज। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, जो मिरर होता है, आप सुबह जो है अपने आप को उस मिरर में देखते हैं, लेकिन उस मिरर में जो आपका परसिस्टेंस, जो आपका इमेज फॉर्मेशन हो रहा है, उसको आप स्क्रीन पर नहीं ला सकते। तो ऐसे इमेज को जो है हम क्या कहते हैं, वर्चुअल इमेज कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब देखिए, जो रियल इमेज होता है वो रियल रेज के मिलने से होता है, मतलब इसमें दो रेज आएंगी और जहाँ पे मिलेंगी वहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन होगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जैसे मान लीजिए ये प्लेन मिरर है, आप जानते हो कि प्लेन मिरर में जो है आपका इमेज फॉर्मेशन होता है। सुबह आप मिरर में अपने चेहरे को देखते हैं तो रेज ऐसे आती हैं और टकरा करके वापस हो जाती हैं। लेकिन अगर इसको हम पीछे की तरफ ड्रॉ बैक करें, ध्यान से समझिएगा, अगर इसको हम पीछे की तरफ ड्रॉ बैक करें तो ये कहीं पे जा करके मिलती हैं। तो ये देखिए, ये हमने डॉटेड लाइन में दिखाया है। तो जब भी आप वर्चुअल रेज को दिखाएं तो आप कैसे दिखाएंगे, डॉटेड लाइन में, और जब आप रियल इमेज को दिखाएं तो कैसे दिखाएंगे, कंप्लीट लाइन में। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंटेशन होता है फिजिक्स में, ऑप्टिक्स में। जब भी हम वर्चुअल रेज को दिखाते हैं तो हम डॉटेड लाइन में दिखाते हैं, और जब जो है हम इसको रियल रेज के फॉर्म में दिखाते हैं उसे कंप्लीट लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, दीज आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन वर्चुअल इमेज एंड रियल इमेज। रियल image is formed due to meeting of two real rays and virtual image is formed due to the virtual rays। ठीक है, वर्चुअल इमेज जो आप मिरर सुबह सुबह देखते हैं उसमें जो इमेज का फॉर्मेशन होता है वो कैसा होता है, वर्चुअल होता है। और जो प्रोजेक्टर पे जो आप देखते हैं वहाँ पे स्क्रीन पे जो आपको दिखाई देता है वो दो एक्चुअल रेस की मीटिंग की वजह से क्या होता है, वहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन होता है। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने जो है इमेज के बारे में डिस्कस किया, ऑब्जेक्ट्स के बारे में डिस्कस किया कि ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके पास खुद रेज प्रोड्यूस करने की क्षमता है उसे भी हम ऑब्जेक्ट कहेंगे, और ऐसे ऑब्जेक्ट जो नॉन ल्यूमिनस हैं और रिफ्लेक्शन की वजह से वो आपको दिखाई दे रहे हैं, दूसरे सोर्सेस के रिफ्लेक्शन की वजह से दिखाई दे रहे हैं, उसे भी हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, अब इमेज के दो टाइप हमने पढ़े, वर्चुअल इमेज और रियल इमेज। वर्चुअल इमेज और रियल इमेज में अंतर देखा कि वर्चुअल इमेज और रियल इमेज में क्या बेसिक डिफरेंस है। रियल इमेज को हम स्क्रीन पे ला सकते हैं, वर्चुअल इमेज को नहीं ला सकते। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। अगले लेक्चर में हम लोग जो है इमेज फॉर्मेशन बाई प्लेन मिरर की बात करेंगे, और भी जब हम आगे का फॉर्मेशन देखेंगे, इमेज को फॉर्म करेंगे, तो वहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस और अच्छे से आपकी समझ में आ जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में फिर से मिलते हैं। थैंक यू सो मच।